कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में यानी रात को ही बता दिया था कि आज 22 तारीख है तो आज बिल प्रोसेस हो जाएंगे, और यही बात हुई। रात्रि 21 तारीख की रात को यानी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब जैसे ही आप FMS 3.0 लॉगिन करेंगे तब आपको बिल कैसे चेक करना है, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जुलाई माह है और जुलाई माह में जितने भी प्रोबेशन पूरा कर चुके कर्मचारी है उनकी जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, और इंक्रीमेंट के साथ साथ उनका बेसिक तो बदलता ही है, उसके साथ में DA HRA में भी बदलाव होता है, और जो कई स्लैब्स है RGS है GPF वगैरह है उनमें भी बदलाव होता है। तो बारीकी से आपको प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स से वो चेक करनी है, और जहाँ भी कोई समस्या हो आपको तुरंत उस पर जो भी है अपडेट करके या पहले बिल डिलीट करें, उसके बाद अपडेट करके वापस दोबारा बिल बना दें। तो मैं सबसे पहले तो आप देखेंगे FMS 3.0 पर वीडियो लॉगिन करके किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ बिल स्टेटस में जाना है, और यहाँ बिल स्टेटस में आपके जाते ही यहाँ से ये है बिल सारे शो हो रहे हैं। आप इसको मैक्सिमम कर लें तो ये बिल है वो शो हो रहे हैं। सैलरी है, रेगुलर सैलरी है, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए। और ये पूरे के पूरे जो भी 6-7 जितने भी बिल बनते हैं वो सारे बिल है वो यहाँ शो हो चुके हैं। अब एक एक बिल को आपको अच्छी तरह से चेक करना है, इसके लिए आपको रिपोर्ट चेक करनी है। अब यहाँ मैं एक सैम्पल ग्रुप में एक बिल को जैसे यहाँ से ये चेक कर रहा हूँ, एक ग्रुप का बिल है यहाँ से चेक कर रहा हूँ, ये बिल है यहाँ से एक बार डाउनलोड कर लें और वैसे जूम करा जाए जूम कर लें। अब मैं इसको डाउनलोड करके इसको वापस जूम करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे देखेंगे तो ये जो बेसिक है, अब जैसे यहाँ पहले बेसिक मैंने कल शाम की वीडियो में बताया था कि 61,300 था, उसकी जगह 63,100 हो गया है, तो ये सही है। इसके अलावा इसका DA है वो 55% के हिसाब से चेक कर लें। HRA है वो सिर्फ इसका 1 जीरो कम कर लें, यानी जितना भी है उसका 10% है तो 1 जीरो कम हो जाएगा। अब यहाँ जैसे एक मैं आपको एक इस बिल में गड़बड़ बता रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हुई है। जैसे मान लो ये HRA है, इनका बेसिक है 63,100 और HRA है 63,10, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो बेसिक है वो है 50,800, यानी 50,800 मूल वेतन है, और इसके हिसाब से जो बेसिक है वो होना चाहिए 50,80, यानी 5,080 होने चाहिए। जबकि यहाँ HRA है वो 4,930 है, यानी HRA इसका 10% नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि टेक्निकल कारण के कारण ये HRA अपडेट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये करना है कि मूल वेतन बढ़ा या इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, और लगने के बाद में उसी के अनुरूप में DA और HRA अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, ये जो डिडक्शंस की बात मैं कर रहा था, या डिडक्शंस में भी आपकी कई लोगों की समस्या हो सकती है, क्योंकि जैसे ही स्लैब चेंज होगी वहाँ डिडक्शन की स्लैब अगर चेंज हो रही है तो आपको देखना है। अब जैसे यहाँ ये कर्मचारी है, इनकी GPF की कटौती 4,000 की हुई है, ये मैक्सिमम है, SI की भी मैक्सिमम है, तो कोई समस्या नहीं है। RGS की 875 है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको स्लैब्स देखनी पड़ेगी। जैसे RGS की जो स्लैब है, तो अगर किसी कर्मचारी का बेसिक है वो 18,000 तक है तो उनके 265 रुपये RGS की कटौती होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 18,000 से लेकर के 33,500 तक है तो उनके 440 की कटौती होनी चाहिए। RGS के मामले में एक आप जरूर ध्यान रखें कि अभी जो वेतन मिल रहा है उससे नहीं है, उस पद का मूल वेतन। जैसे अभी कोई 3rd ग्रेड है तो उनको 27,300 मिल रहा है, तो आपको 27,300 के हिसाब से ये 440 नहीं काटने, क्योंकि उनका जो मूल वेतन है वो 33,800 है, तो उसके हिसाब से उनका जो रेंज है वो इसमें आएगा, यानी 658 वाले में। तो उनकी कटौती है, उनकी मूल वेतन है उसके अनुसार की जाएगी, मिलने वाले प्रोफेशनल के वेतन के अनुसार नहीं। तो एक तो ये जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ मैं आपको एक बताऊंगा कि किस कर्मचारी की चेंज हो रहा है तो वहाँ क्या समस्या है। जैसे इसी बिल में आप देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट कर्मचारी है, इनका मूल वेतन है 54,500, यानी 54,500 है। अब यहाँ भी इनका HRA है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो एक समस्या तो ये है कि इनका HRA अपडेट नहीं हुआ है, कई लोगों का हुआ, कई लोगों को नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ GPF 2004 की कटौती है 35,75 है, तो ये आपको चेक करना, और RGS की कटौती 658 है। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना कि RGS की कटौती है वो चेंज कहाँ हो रही है। जैसे यहाँ 54,000 तक तो 658 है, लेकिन एम्प्लॉयज ड्राइंग बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स अबव 54,000, यानी 54,000 से अगर उसका बेसिक बढ़ जाता है तो उनकी कटौती है वो बढ़ करके 875 हो जाएगी। अब इस मामले में यहाँ जैसे जो कर्मचारी है इनकी RGS की कटौती है 658 है, लेकिन जो बेसिक है वो 54,000 से 500 बढ़ गया है, 54,500 हो गया है, तो इनकी कटौती है ये भी बढ़ जाएगी। तो RGS की कटौती भी यहाँ इस के अनुसार 875 होनी चाहिए, तो एक तो ये भी कमी है। दूसरा, मैंने आपको बताया GPF। अब यहाँ GPF में आप देखेंगे तो GPF में भी आपको एक एक चेक करना है कि जैसे 23,100 तक किसी का मूल वेतन है तो 1415 मिनिमम कटाना है।
इसके अलावा 23,101 से लेकर के 28,500 तक है तो 1625, 28,501 से लेकर के 38,500 तक है तो 2100, और 38,501 से लेकर के 51,500 तक है तो 2850। 51,501 से लेकर के अगर 62,000 तक मूल वेतन है तो 3,575। अब यहाँ भी आप देख लें, जैसे ये जो कर्मचारी है मैंने आपको बताया, इनका मूल वेतन 54,500 है तो इनका जीपीएफ 2004 की कटौती है 35,75, 3,575 है। और यहाँ भी देख लें 54,500, इसका मतलब 3,575 है, 62,000 तक यही रहेगा। तो ये मिनिमम है लेकिन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगर कम है तो फिर आपको चेक करना है। इस तरीके से दूसरे जो भी कर्मचारी जिनकी इनका जीपीएफ है 4800 है, अब इनका बेसिक है 73,200 और जीपीएफ है 4800। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 73 है, यानी कि 72,001 से लेकर के 80,000 तक है 4800 कटौती होनी चाहिए, तो ये सही है। 62,001 से लेकर के 72,000 तक है वो 4200 कटौती, 72,001 से 80,000 तक 4800, और 80,000 से अगर 1,16,000 तक है तो 6,150 कटौती होगी, और 1,16,000 से ज़्यादा और 1,67,000 तक है तो 8,900 कटौती होगी, और 1,67,000 से अगर ज़्यादा किसी का मूल वेतन है, हालांकि बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन अगर है तो 10,500 मिनिमम कटौती होगी। ज़्यादा कितने भी करना है चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कटौती है। तो ये मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ काफ़ी लोगों की समस्या आपकी इस बार होगी, क्योंकि शुरू में जो भी बेसिक वगैरह इंक्रीमेंट लगाया था उसमें बेसिक तो चेंज हो गया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों के एचआरए में समस्या आ रही थी। कई लोगों के एचआरए अपडेट नहीं हो रहा था, कई लोगों का एचआरए 0 आ रहा था। दो तरह की समस्या थी कि बेसिक और डीए तो अपडेट हो रहा था लेकिन एचआरए सेम रह रहा था। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो कई लोगों के यहाँ बेसिक चेंज हुआ लेकिन उसके साथ में डीए भी चेंज हो गया, लेकिन एचआरए चेंज नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एचआरए 0 आ रहा हो। मैं और भी जैसे रिपोर्ट्स यहाँ से आप इसको एक बार बंद करके मैं दूसरे भी कोई 1-2 रिपोर्ट और भी यहाँ से आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे सैलरी एरियर है तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी सारे कर्मचारी है, तो इस रिपोर्ट को मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको डाउनलोड किया तो ये कुछ यहाँ से जैसे ये डाउनलोड होगी तो अब इसको थोड़ा सा मैं एक बार जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ भी एक बिल आपको यहाँ से जैसे काफ़ी लोग है जिसको मैं थोड़ा सा बैक यहाँ से जूम करके बता रहा हूँ। तो यहाँ भी जैसे ये बेसिक 26,500 है तो ये तो प्रोफेशनल है, इनके कोई चेंज नहीं होगा। प्रोफेशनल में भी कई लोगों के जीपीएफ में जैसे 26,500 है तो उनका 1100 कटौती होगी, इसके कम है तो भी आप चेक कर लें। अब यहाँ जैसे 53,900 है तो इसके अनुसार डीए है वो एचआरए बन गया 53,90 है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों की समस्या और कई नहीं है, तो आप एक इंडिविजुअल चेक करें कर्मचारी की। यहाँ भी जैसे इनका बेसिक 73,500 है तो यहाँ एचआरए भी 73,50 यानी 10 कम हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जीपीएफ भी यहाँ जैसे 5,000 है, आज जैसे 875 है तो मैक्सिमम है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से प्रत्येक कर्मचारी की बेसिक देख लें। यहाँ से जैसे 63,100 है तो यहाँ 63,10 है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीपीएफ भी है, आरजेएस भी सही है, क्योंकि जीपीएफ अगर एक्स्ट्रा कटवा रहे हैं, राउंड में कटा रहे हैं और 5,000 6,000 कटा रहे हैं तब तो मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्लैब के अनुसार कटा रहे हैं और न्यूनतम कटवा रहे हैं तब ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा जैसे यहाँ ये कर्मचारी है, इनका भी डी अपडेट हो चुका है, इनका भी जैसे 53,90 है, 900 है तो यहाँ 53,90 आ गया। एलआईसी वगैरह जो यहाँ आरजीएस भी देख लें, एसआई प्रीमियम भी 7,000 है, जीपीएफ 4,000 है, तो ये 53,900 और 4,000 यहाँ से आप देख लें। 53,900 कमल हो गया कि इसमें है, ये जीपीएफ की बात करें तो 53,900 कमल हो गया। 35,75 इनका होना चाहिए और 35,75 इनका 4,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से प्रत्येक कर्मचारी की आपको यहाँ से चेक करना है। ये जैसे प्रोफेशनल है, फिक्स पे है तो इनका कोई समस्या नहीं। यहाँ बेसिक जैसे 84,90 है, 900 है तो इनका 84,90 आ गया। इस तरीके से इनकम टैक्स यहाँ जो भी कटौती हो रही है, एसआई की कटौती हो रही है, आरजीएस है, ये जरूर देख लें। जीपीएफ 15,000 है तो मैक्सिमम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को आपको इस तरीके से देखना है। जैसे 80,000 मूल वेतन है तो 8,000 इनका एचआरए हो गया, फिर इसका 50%। अब यहाँ आप देखेंगे 50% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 55% है वो होना चाहिए, तो यहाँ 55% है। इनकम टैक्स की कटौती भी यहाँ हो रही है, आरजीएस भी मैक्सिमम है। अब जीपीएफ की कटौती 20,000 हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स आपको चेक करनी है। यहाँ से जैसे बेसिक 29,900 है। अब एक तो आपको ये देखना है कि ये बेसिक है, इसके अनुसार डीए और एचआरए है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बेसिक है ये जून वाला तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको जून का जो बिल है वो डाउनलोड करके चेक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि जून के बिल में ये हो और ये का ये हो तो भी दिखने में आपको सही लगेगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने कल की वीडियो में बताया कि सभी कर्मचारी
अपने खुद के मोबाइल में जाकर के FMS 3.0 ऐप है वो ले लें। उसमें आपके SSO ID के पासवर्ड और ID जो SSO RJ वाली होती है वो डाल करके, उसके पासवर्ड डाल करके एम पिन सेट कर लें। और एम पिन सेट करने के बाद वहाँ जरूर चेक कर लें कि आपका जून का वेतन है उसकी एक पे स्लिप निकाल लें और उसको तुलना करें जुलाई के वेतन से कि अगर जून और जुलाई में फ़र्क है, बेसिक चेंज हुआ है, उसी के अनुरूप DA चेंज हुआ है, उसी के अनुरूप HRA चेंज हुआ है, डिडक्शन कोई प्रभावित हो रही है, तो मैंने आपको स्लैब्स बता दी। स्लैब्स का जरूर ध्यान रखना है। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे ये बिल है, बिल्कुल ही इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ये तो ठीक है, लेकिन जैसे इनका बेसिक है, इसके अनुसार HRA अपडेट नहीं हुआ, इनका भी HRA अपडेट नहीं हुआ। और भी जो कमियां थी मैंने आपको बताया, यहाँ GPF की लगी, RGSS की यहाँ इनकी जैसे स्लैब चेंज हो रही है, 54,500 हो गया तो इसकी स्लैब है वो भी चेंज हो रही है। तो ये पूरा बिल है आपको डिलीट करना है। तो बिल डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे वापस आपको बिल्स पे जाना है, यहाँ तो आप ऊपर जाएंगे और यहाँ आपको बिल्स पे जाना है। यहाँ बिल्स पे जाएंगे और बिल्स में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सैलरी बिल्स से यहाँ से आपको DA सैलरी एरियर वगैरह, तो यहाँ से आपको सैलरी बिल्स में जाना है। तो यहाँ आपके सैलरी बिल्स आ गया। सैलरी बिल्स में आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे सैलरी बिल्स है और सैलरी बिल्स में आपको यहाँ सैलरी बिल्स नीचे आ गया। अब यहाँ आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस में क्लिक करना है। यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, 25-26 आ गया, मंथ आ गया जुलाई 25, और यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करें। जिस ग्रुप की कमी है, गलती है, उसको आपको सही करना है। तो उस बिल को यहाँ से जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो बिल आ जाएगा। अब इस बिल को यहाँ से आप चेक कर लें। अब चेक करने के लिए इसको डिलीट करना है, क्योंकि चेक तो यहाँ से आपने रिपोर्ट डाउनलोड करके कर लिया और इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। तो इस बिल को यहाँ से रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी कर्मचारी है वो आ जाएगा। इनका करंट मंथ का जो भी ग्रॉस अर्निंग है वो यहाँ शो हो जाएगी, लास्ट मंथ की हो जाएगी। अब लास्ट मंथ और इस मंथ में अगर अंतर है, इसका मतलब तो है कि इनका अपडेट हो गया है, लेकिन अगर अंतर नहीं है तो इसका समझ लें कि आप अपडेट नहीं है। इसके अलावा जो भी डिडक्शन वगैरह है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनमें 2-3 लोगों के HRA में समस्या है, एक जो भी कर्मचारी उनके RGSS में भी गलती है। तो ऐसे में इस बिल को अगर डिलीट करना है तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं। व्यू रिपोर्ट से एक बार और दोबारा कंफर्म कर लें। उसके बाद में अपडेट शेयरिंग पैटर्न, तो ये जब बिल फॉरवर्ड करेंगे तो स्टेट फंड वगैरह का जो इशू था पहले, सेंट्रल फंड स्टेट फंड, उसके अनुसार अगर करना चाहे तो वो, अब ये बिल ही पूरा गलत बना है क्योंकि इसमें HRA अपडेट नहीं हुआ है कुछ लोगों के। तो इस बिल को आप यहाँ से डिलीट करेंगे। तो यहाँ से इस बिल को यहाँ मैं ओके पे क्लिक करके यहाँ येस पे क्लिक करेंगे और इस बिल को डिलीट करना है। तो ये बिल है सक्सेसफुली डिलीट हो गया। रेफरेंस नंबर हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब वापस आप बिल स्टेटस में जाकर के चेक करेंगे तो ये बिल आपके वहाँ से हट जाएगा, यानी ये बिल है। अब आपको बिल नए सिरे से बनाना है। नया बिल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सैलरी बिल है मैन्युअल, इसमें जाना है और सैलरी बिल मैन्युअल में जाने के बाद में वापस यहाँ से सिलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपको ये वापस ग्रुप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जिन जिन कर्मचारियों का बिल आप बनाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ से प्रोसेस या इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल बन जाएगा। लेकिन सीधे आप बिल बनाएंगे तो वो की वो समस्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो भी बिल, जैसे अभी आपने जो कमियां देखी हैं उन सभी कर्मचारियों को पहले HRA अपडेट करना है। HRA अपडेट करने के बाद में RGSS में भी कोई गड़बड़ी है तो उसको सही करना है। GPF 2004 या GPF में भी कोई समस्या है या कम है तो उसको भी आपको अपडेट करना है। ये सारे अपडेट करने के बाद ही आप दोबारा बिल प्रोसेस करें, नहीं तो वापस वो की वो डिडक्शंस है वो का वो बेसिक आ जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि जुलाई माह के बिल प्रोसेस हो चुके हैं। आपके अगर नहीं हुए हैं तो आज दिन में हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश DDOs के रात को बिल प्रोसेस हो चुके हैं। मैंने पूरा आपको लाइव करके बता दिया किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस संबंध में अगर आपके कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करते ही आपके आगे जो भी हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा उसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट दे करके वीडियो को हाइप करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी लोगों का सहयोग बना रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।